हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ स्टडी पीसीएमबी। मैं हूं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर इन फ्रंट ऑफ यू। आज फिर से मैं जीपी लेकर के आया हूं। लेक्चर नंबर 5 है सीक्वेंशियल सीरीज का, लेकिन जीपी का है लेक्चर नंबर 2। इसमें आज सम से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल टर्म के बारे में डिस्कस किया था। अगर एबीसी जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC होता है। इस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स करी थी, लेकिन आज का जो लेक्चर है ये सम ऑफ एन टर्म्स उस पे बेस्ड है। उससे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और बच्चों, एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूँ और आपको भी पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप सही गेस कर रहे हैं, वो है लाइक एंड शेयर। अगर आपने माय डियर स्टूडेंट्स अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो भैया सबसे पहला काम तो वो कर दीजिए लेक्चर को स्टार्ट होने से पहले ही। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय हम्बल रिक्वेस्ट सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायोलॉजी के। जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो आपको टफ लगते हैं वो सारी प्रॉब्लम सब दूर होने वाली है। किसकी वजह से? हमारे प्लेटफॉर्म साउथ सिटी पीसीएमबी की वजह से। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं इस लेक्चर को। सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखते हैं सम ऑफ एन टर्म्स होता क्या है जीपी में। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। जैसे मान लीजिए जीपी दी गई है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4 अप टू एंड सो ऑन। इसमें अगर मुझे सम निकालना है तो इसमें अगर बच्चों सम निकालना है तो सम के लिए इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो सम ऑफ एन टर्म यानी कि एस एन, वो हो जाएगा ए आर टू द पावर एन -1 अपॉन आर -1। ये हम लोग तब यूज करते हैं जब आर की वैल्यू क्या हो, 1 से ग्रेटर हो। अगर आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू द ए आर टू द पावर एन -1 अपॉन आर -1। अच्छा, एक फॉर्मूला और हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। कौन सा है वो? Sn, ये 2 फॉर्मूले हैं। एक हम लोग यूज करते हैं ए 1 माइनस आर टू द पावर एन होल अपॉन 1 माइनस आर इज लेस देन 1। आर क्या 1 से लेस है, तो ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हो गया। Sn इक्वल टू द ए आर टू द पावर एन -1 अपॉन आर -1 और Sn इक्वल टू द ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अगर आर 1 से लेस है तो ये यूज कर लेंगे, और अगर आर 1 से ग्रेटर है तो आप इसको यूज कर लेंगे। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी लगा दो, सॉल्व होकर के सही आना है आंसर। आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर आप भूल भी जाते हो, लेकिन याद रखोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। यह है फर्स्ट क्वेश्चन है 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, इसका सम बताना है। फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। 2 6 18 अप टू एंड सो ऑन। ये हो जाएगा ए की वैल्यू हो गई हमारी 2, आर की वैल्यू हो गई हमारी 6/2 यानी कि 3। सम ऑफ 20 टर्म्स बताना है तो क्या हो जाएगा ए आर टू द पावर 20 -1 अपॉन आर -1। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉमन रेशियो बच्चों 1 से ग्रेटर है। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारी है 2, आर की बात करें, आर कितना है 3 की पावर 20 -1 होल अपॉन 3 -1। अगर आप इसको देखें तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2 और 2 और 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ओवरऑल जो हमारा आंसर आया 3 की पावर 20 -1। देखिए इसको सॉल्व करना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, तो आप इसको सॉल्व ना करें, इसी तरीके से आप इसको करेंगे और यही आंसर कंसीडर किया जाएगा।
इसको करने की जरूरत भी नहीं है कि आप ये सोचो कि आंसर इस तरीके से नहीं लिखना है, आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप इसको ऐसी तरीके से स्किप कर सकते हैं। इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है डियर स्टूडेंट्स। 1√3 तो नहीं पॉसिबल है, 34 नहीं हो सकता यहाँ पर। ये केवल और केवल 3 होगा यहाँ। मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। ये केवल और केवल 3 होगा। क्या है सेकंड क्वेश्चन? फर्स्ट टर्म ए गिवन है आपको कितना 1, कॉमन रेशियो आर गिवन है √3/1 यानी कि √3। ए और आर आ चुका है, आपको S10 बताना है। अच्छा, आर की वैल्यू √3 है, अभी भी फिलहाल ये है तो 1 से ग्रेटर ही, और अगर ये 1 से ग्रेटर है तब तो आप बाकी के सारे काम कर सकते हो। यानी कि ए r⁻10 - 1 अपॉन में r-1। ए की वैल्यू कितनी है 1, r कितना है √3 ⁻10 - 1 अपॉन √3 - 1। हाँ, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। पावर 1/2 है तो हो जाएगा 3⁵ -1 अपॉन √3 - 1, ये आ जाएगा 243 -1 अपॉन √3 - 1, ये आ जाएगा 242 होल अपॉन √3 - 1। इसको नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा अलग है। √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे और फिर फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 6 टर्म ऑफ द जीपी, इसका सम बताना है। इसमें हेडिंग ऊपर नहीं लिखी तो इसलिए मैंने लिख दी, सम बताना है दोनों ही क्वेश्चंस में। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्या है 1 - 2/3 4/9 अप टू एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में इस पे डिस्कशन किया था कि जो जीपी है उसमें अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबल है, लेकिन एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो वहां पे या तो पूरे के पूरे टर्म पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे, मतलब एक पैटर्न पे चलेंगे, वहां पे अल्टरनेट जैसी कोई चीज नहीं होती। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं, इसको आगे कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 1, आर कितना आएगा निकल करके -2/3 अपॉन में 1, तो ये क्या बन जाएगा -2/3। ए आ गया और आर आ गया, तो सम बताना है 6 टर्म का। तो आर की वैल्यू यहाँ तो 1 से छोटी है, तो सम यानी कि 6 हो जाएगा ए 1 - r⁻6 होल अपॉन 1 - r। ए की वैल्यू कितनी है 1 माइनस के 2/3 टू द होल पावर 6 होल अपॉन 1 माइनस का 2/3 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 की पावर 6 अपॉन 3 टू द पावर 6 होल अपॉन 1 + 2/3, ये हो जाएगा 5/3 यानी कि 3/5 1 माइनस ये आ जाएगा बच्चों 64 अपॉन 3 टू द पावर 6। इसको आप सॉल्व करना भाई आपका काम, वैसे 729 होगा ये, आप इसको आप सॉल्व करिएगा खुद से। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसको आपको खुद से करना है, डू इट बाय योरसेल्फ। ये आपको खुद से करना है, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद से ट्राई करेंगे। दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन थे, बस केवल अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस था। एक बार ट्राई कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। -27 -27 9 अप टू एंड सो ऑन माइनस का 1/27।
इसका सम बताना है। अच्छा एक चीज बताओ, सम तो हम लोग तब फाइंड कर पाएंगे जब ए आर और एन पता हो। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है लेकिन लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म को हम लोग टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं, आप एल से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा ए की वैल्यू कितनी है 81। आर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। आर की वैल्यू क्या है -27/81, -27/81। क्या ये कैंसिल होगा? बिल्कुल कैंसिल होगा भाई, क्यों नहीं होगा। 9 से कट किया जाए, 9 3 जा 27 और 9 9 जा और फिर 3 से कट दो तो माइनस का 1/3। ये आ गया हमारा कॉमन रेशियो। आर भी पता, ये पता। अच्छा ये लेस किससे? ये तो 1 से लेस है, यानी कि जो सेकंड वाला फॉर्मूला हम लोग कर रहे थे वही आपको यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? एस, ये पहले तो एन निकालना, सॉरी। तो Tn इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर टू दी पावर n-1। तो Tn है -1/27 इक्वल टू 81 इंटू -1/3 टू दी होल पावर n-1। 81 को इधर कर दिया जाए, 1/27 3 की पावर 3 और 81 है 3 की पावर 4, यानी कि -1/7 टू दी होल पावर n-1। अच्छा एक चीज ये बताओ बच्चों कि अगर माइनस की पावर ऑड है तो ओवरऑल साइन कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है कि नहीं। ये माइनस का 1/3 टू दी पावर 7 बन जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो -1/3 होल पावर 7 -1/3 होल पावर n-1। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? इक्वल, यानी कि n-1 इक्वल टू हो जाएगा 7। n की वैल्यू क्या निकल करके आ गई 8। n की वैल्यू आ गई 8। अगर n की वैल्यू 8 आ गई हमारी तो हम लोग सम निकाल सकते हैं। तो s क्या हो जाएगा? a 1 - r टू दी पावर n अपॉन 1 - r। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 81। 1 -1/3 टू दी होल पावर 8 होल अपॉन 1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 4/3। तो 3/4 इंटू 81 इंटू 1 - 1/3 टू दी पावर 8, 1/4। 3 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 3 बचेगा। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 8 है नीचे ही, सॉरी 1/3 की पावर 3 यानी कि 27 बचेगा। अब आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, सॉल्व कर लेना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 3 की पावर 5 कितना होगा 243, ये माइनस का 1/27, इसको सॉल्व करना आपका काम है, नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन ये देखें, इसमें क्या है? The nth term of a GP is 128, यानी कि जो Tn है वो दिया गया है 128, पहली चीज तो ये हो गई। एंड द सम ऑफ इट्स n टर्म्स इज 225। Sn गिवन है 255 है। इट्स अ कॉमन रेशियो इज 2। R की वैल्यू कितनी दी गई है 2 और फाइंड फर्स्ट टर्म यानी कि a। अच्छा पहली बात तो एक चीज यहाँ पे मैं और बता दूं आपको, Tn का मतलब होता है L और Sn का क्या रेशियो कंडीशन होती है आपस में। अच्छा एक चीज देखो, L की वैल्यू क्या होती है AR टू दी पावर n-1 होता है कि नहीं। मैं एक ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट करने जा रहा हूँ जो एक ही साथ आपका काम चल जाएगा। अच्छा Sn क्या होता है? Sn होता है जनरली AR टू दी पावर n-1 अपॉन r-1। इस एक अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं AR टू दी पावर n माइनस a होल अपॉन r-1। अच्छा AR की पावर n-1 को ऐसे लिखा जा सकता है AR की पावर n-1 इंटू r, आएगा तो भाई r-1, यानी कि Sn इक्वल टू हो जाएगा L r-a अपॉन r-1। ये बन गया हमारा Sn इक्वल टू L r-a अपॉन r-1। इसका आप यूज कर लो तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा
एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। अब इसमें आप सिंप्लीफाई करो, पुट करो सारा डेटा और आंसर पा जाओ। देखो पुट करके देखते क्या आता है। Sn है 255, L की वैल्यू कितनी 128, R की वैल्यू कितनी बच्चों 2, माइनस का a अपॉन में 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा। अगर आप 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 255 ये आएगा 256 माइनस का a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 256 माइनस का 255, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और यही हमें फाइंड करना था। नोट कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक नया फॉर्मूला देखिए आपके लिए आ चुका है। How many terms 3 square 3 cube are needed to give the sum 120? यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू, जैसे क्वेश्चन हमारा 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 to the power 4 up to and so on, needed to give the sum। सम है हमारा 120। सम कितना है 120। अगर सम 120 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अच्छा एक चीज ये बताओ, यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लगाना है, तो Sn के फॉर्मूले को आप तब अप्लाई करोगे जब a r पता हो आपको। यहाँ पर n फाइंड करना है और सम भी दिया है, तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू हो गई हमारी 3। अच्छा r कितना आएगा, देखो क्या आएगा 3 स्क्वायर लिखा है, तो 3 स्क्वायर बाई 3, 3 स्क्वायर बाई 3 यानी कि आ गया 3। तो Sn होगा क्या a r to the power n minus 1 upon r minus 1। Sn की वैल्यू कितनी 120, a कितना है 3, r की वैल्यू कितनी है 3, 3 की पावर n minus 1 अपॉन और 3 minus 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो पहले तो इसको कैंसिल करो, पहले देखो क्या है कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा, ये 40 आ जाएगा। 40 इंटू 2 80, 80 इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 80 प्लस का 1 इक्वल टू 3 की पावर n, तो 81 इक्वल 3 की पावर n, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इक्वल 3 की पावर n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। यानी कि 4 टर्म्स का जो सम बेटा वो कितना हो जाएगा 120। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 4 16 must be taken to have their sum equal to the 341, यानी कि सम 341 हो जाए। इतने कितने टर्म का सम बेटा 341 होगा। तो एक बार ट्राई कर लो, आराम से आप बता दोगे सब चीजें। एक बार ट्राई करना चाहो तो कर लो। कैसे करेंगे, ए आर निकाल लो पहले। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1, आर कितना है 4 अपॉन 1 यानी कि 4। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 यानी कि 341 इज इक्वल, a की वैल्यू कितनी है 1, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू हो जाएगी 4 की पावर n माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1। अच्छा अगर 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दे इसमें, 3 इंटू 1 3, 3 4 जा 12 और 2 1 आएगा, 3 3 जा 9 और 1 10 आ जाएगा। यानी कि 4 की पावर n माइनस का 1, इसको इधर ले आओ, 1 0 2 3 प्लस 1 यानी कि 4 की पावर n, ये आ जाएगा 1 0 2 4 इज इक्वल 4 की पावर n, ये हो जाएगा 2 की पावर 10 और ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2n, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 2n। दोनों तरफ बेटा अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो पावर को इक्वल कर दिया जाए, यानी कि 2n इक्वल टू कितना आ जाएगा 10।
n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज विल मेक द सम 55 अपॉन 72। कितने टर्म का सम 55 अपॉन 72 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी दी गई बेटा 2/9, r कितना गिवन है -1/3 होल अपॉन 2/9, 3 से इसको कट करेंगे तो 3, यानी क्या जाएगा -3/2। अगर r आ गया a आ गया तो सम कितना है 55 अपॉन 72। तो s की वैल्यू है 55 अपॉन 72, 55 अपॉन 72। तो s हो जाएगा हमारा a 1 माइनस r टू द पावर n होल अपॉन 1 माइनस r। s कितना है 55 अपॉन 72। 55 अपॉन 72, a की वैल्यू कितनी है 2/9, 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है माइनस का 3/2 होल पावर n होल अपॉन 1 प्लस 3/2। तो कितना आएगा, पहले कुछ कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ कैंसिल हो जाए। 9 से कैंसिल हो जाएगा ये, 9 8 72। तो 55 अपॉन 8 इक्वल, इसका एलसीएम लिया जाए बच्चों तो क्या आ जाएगा 5/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 इंटू 2, 1 माइनस 3/2 टू दी होल पावर n। इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 275। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हाँ 275 अपॉन, बेटा इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 4 8 जा 32, दैट इज इक्वल टू द 1 माइनस 3/2 टू द होल पावर n। ये निकला, इसको राइट साइड कर दो, 1 से इधर कर लो, -3/2 टू द पावर n इक्वल 1 माइनस 275 अपॉन 32, यानी कि क्या हो जाएगा 32 माइनस 275 अपॉन में 32। इसको माइनस कर देते हैं, 275 माइनस 32 कितना हो जाएगा 342, माइनस का 243, माइनस का 243 अपॉन में 32, ये हो जाएगा -3/2 टू द होल पावर 5, और इधर क्या है -3/2 की होल पावर n। तो जो n है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। नोट कर लीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है, देखें क्या है इसमें, द सेकंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी आर -12 एंड 1/16। जो सेकंड टर्म है यानी कि जो t2 है इसकी वैल्यू है माइनस का 1/2, और जो फिफ्थ टर्म यानी कि t5 है ये है 1/16। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 8 टर्म्स, यानी कि S8 आपको बताना है। तो देखिए n तो आपको पता ही चल गया, n की वैल्यू 8 हो गई, लेकिन n की वैल्यू जब 8 है तो आपको पता क्या होना चाहिए, और आपको पता दो चीजें होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो a और दूसरी है r। a और r अगर आपको पता होगा तभी आप आगे का काम कर पाओगे। तो ये आ जाएगा हमारा ar की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2, ये है ar टू दी पावर 4, ये है 1/16, दोनों का डिवाइड कर दो, ar टू दी पावर 4 अपॉन ar दैट इज इक्वल टू द 1/16 अपॉन में माइनस का 1/2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखें बेटा 2 से कैंसिल हो गया 8,
ए कैंसिल और ये आ जाएगा आर की पावर 3, आर की पावर 3 इक्वल टू आ जाएगा -1/8, तो आर की पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा -1/2 की होल पावर 3, यानी कि आर जो है आर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, आर की वैल्यू होगी -1/2। तो अगर आर की वैल्यू आ गई -1/2 तो पुट करते हैं फर्स्ट में, तो ए आर की वैल्यू कितनी है -1/2, तो ए इंटू आर की वैल्यू कितनी -1/2, -1/2, ये हो गया आपका कैंसिल। तो इससे ए की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1। ए और आर हमारे दो टर्म आ गए, तो हमें S8 फाइंड करना है। तो S8 क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस r टू द पावर n होल अपॉन 1 माइनस r। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, r की वैल्यू कितनी है 1 माइनस -1/2 की पावर n होल अपॉन 1 माइनस का 1/2। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस सॉरी n की जगह तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, आप कर देते हैं चलो 8 कोई बात नहीं, 1/2 की पावर 8 अपॉन 3/2 हो जाएगा। ये देखिए 2 की पावर 5 होता 32, 64, 128 एंड 256, वो भी प्लस का 1 माइनस 1 अपॉन 256 अपॉन में 3/2, एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा 255 अपॉन में 256 इंटू 2/3। क्या ये कैंसिल होगा किसी से, बिल्कुल हो जाएगा। अगर देखें तो कैसे कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल करो इसको हो जाएगा 128, 2 से 3 से कैंसिल करें इसको 3 8 का 24, 3 5 का 15, यानी कि जो सम आ रहा है बच्चों क्या आ रहा है 85 अपॉन 128। एक बार नोट कर लीजिए इसको, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट करिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके का, देखें द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 27, यानी कि ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 27, एट्थ टर्म इज 1/81, T8 की वैल्यू होगी 1/81, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो S10 आपको बताना है, तो ये हो जाएगा a r टू द पावर 10, अभी तो r डिसाइड नहीं है, चलो अभी ऐसे ही लिख देते हैं, फिर देखते हैं r क्या आएगा, ये तो फॉर्मूला चेंज कर लेंगे। ये तब हम लोग यूज करते हैं जब r 1 से ग्रेटर होता है, ये वाला फॉर्मूला। तो T8 होगा क्या बेटा, a r टू द पावर 7 1/81, तो 27 इंटू r टू द पावर 7, अच्छा ये क्या है बच्चों 3 की पावर 4, और 27 यहाँ से कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो r टू द पावर 7 इक्वल टू 1/3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4, यानी कि ओवरऑल r की पावर 7 जो है हमारा बन जाएगा 1/3 टू द पावर 7। अगर 3 की पावर 7 की बात करें तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। तो ये फॉर्मूला जो है हमारा ये चेंज हो जाएगा। अब क्या बनेगा देखें, देखो r पे डिपेंडेंसी रहती है, तो इसको अब बच्चों हम लोगों को लिखना चाहिए a 1 माइनस r टू द पावर 10 होल अपॉन 1 माइनस r। अच्छा इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि जो r की जो वैल्यू है वो हमारी क्या 1 से लेस है, तो a की वैल्यू कितनी 27 1 माइनस r की बात कर लेते हैं, r की वैल्यू कितनी 1/3 की होल पावर 10 होल अपॉन 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 27 इंटू 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2,
ये है 1 माइनस 3 की पावर 10। ये बच्चों देखो सॉल्व करना बहुत सिंपल नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही स्किप कर सकते हो। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो वो आपकी चॉइस है, आप कर भी सकते हो। 3 की पावर 10 थोड़ी हैवी वैल्यू रहती है, तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह में टाइम लगेगा, तो ये आपका पार्ट है, ये आपको खुद से करना है। मैंने आपको अप्रोच बता दी, मेथड बता दिया, किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी, यानी कि ए हमें फाइंड करना है। ठीक है भाई, एंड द कॉमन रेशियो ऑफ दिस इज 3, आर की वैल्यू क्या है 3। लास्ट टर्म यानी कि टीएन में बोल सकता हूं, दैट इज 486, टीएन आ गया हमारा 486, एंड द सम ऑफ होल टर्म्स इज, टीएन भी बोला जा सकता है, इसी को एल भी बोल सकते हैं। आपको एक फॉर्मूला याद हो गया होगा, मैंने जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, एस दिया गया है 728, और वैसे मैंने सम का फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ, आपको दिखा भी दूंगा प्रूफ क्या है, एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस, मतलब आज ही डिस्कस किया है, और फॉर्मूला मैं आपको दिखा दूं मैंने कहां पर इसको डिराइव किया था, दिस वन। ये देखिए, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर डिराइव किया है ना, एल इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 एस एन, इस तरीके से आपको पूरा डेरिवेशन मैंने कराया है इस क्वेश्चन का। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन में जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। पूरा सब कुछ डेटा दिया गया, बस आपको पुट करके ए की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो 728 एस की जगह हो जाएगा, एल की वैल्यू कितनी है 486, 486 हो गया, आर की वैल्यू 3 है, माइनस ए अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 8 जा 16 यानी कि 1, 2 2 जा 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 14। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 जा 18, 8 1 आ जाएगा, 3 8 जा 24 और 1 25 यानी कि 5, 2 बचा, 12 और 2 14, माइनस का है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1458 माइनस 1456, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसको नोट कर लीजिए, ए की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो यहाँ पे देखिए कई सारी चीजें ऐसी हैं जो फॉर्मूले बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, नहीं फॉर्मूला अगर याद है तो फिर तो नहीं कर पाओगे। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ जीपी द फर्स्ट टर्म इज 7, ए की वैल्यू कितनी बच्चों 7 है, लास्ट टर्म यानी कि एल 448 है, और सम दिया गया है 889। आपको फाइंड क्या करना है आर, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, एस इक्वल टू क्या यूज करेंगे एल आर माइनस ए होल अपॉन आर माइनस 1। इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, एक बार खुद से ट्राई करें बच्चों। ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया, डू इट बाय योरसेल्फ, आपको खुद से करना है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए एज ए होमवर्क हो गया, ये आपको खुद से करना है। ये क्वेश्चन अब मैं कराने जा रहा हूं, फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी, ST3 फाइंड करना है। हो जो कॉमन रेशियो इज 3, यानी कि जो r है, r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। द सम ऑफ व्हिच 7 टर्म्स इज 2186, तो S7 की वैल्यू कितनी है 2186। एक्सक्यूज मी, तो S7 के लिए क्या यूज करेंगे, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 2186, तो a 3 टू द पावर 7 माइनस 1, 3 माइनस 1 2186, तो a 3 की पावर 7 माइनस 1 इक्वल 2186 इंटू 2। देखिए 3 की पावर 3 होता है 27, और 27 इंटू 27 होता है 729। तो ये 6 तो हो ही गया, तो यानी कि 3 और कर दो, 3 9 27 1 और 2 6 1 7 3 7 21, 2171 आ रहा है निकल करके। a 2171 माइनस का 1, इसका मल्टीप्लाई किया जाए
या भी नहीं करते, थोड़ा सा इसको रुक जाते हैं। 2186 इंटू 2, ए आ जाएगा हमारा 2186 इंटू 2 होल अपॉन 2170। तो क्या कुछ कैंसिल हो जाएगा? इसको पहले 3 से कट कर लेते हैं, या 2 से कट करें, 2 से करते हैं पहले। 1085 क्या है, 3 से कट होगा, 3 से भी कट नहीं होगा। यहाँ पे फाइंड करना अच्छा है, ठीक। क्या और कुछ कैंसिल हुआ किसी वैल्यू से? लग तो नहीं रहा कि अभी ये कैंसिल होगा। सेवन से 7 3 का 21, 86 तो नहीं हो पाएगा। 11 1 जा 11 10, फिर 108 आ जाएगा, 99 नहीं हुआ। चलिए इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, T3 निकाल देता हूँ, आप इसको कैलकुलेट करिएगा। AR स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है? 2186 अपॉन 1085 इंटू यहाँ पे मैंने बेटा एक मिस्टेक करी, मैं इसको पहले करेक्ट कर दूं। ये कुछ देखने में गड़बड़ लग रहा है। ये 7 होगा, 2 9 3 9 27 7 2, हाँ 2177 होगा। तो यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर दूं, 2186 इंटू 2 अपॉन 2176, ये चीज आएगी। 2186 आएगा, 2187 आएगा मल्टीप्लीकेशन। ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2186 यानी कि क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कर सकते हो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 2186 तो कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो गई 2, आर की वैल्यू कितनी बच्चों, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 2 क्या आ गया, 18। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एक लेक्चर अभी और करेंगे हम लोग इसी पे बेस्ड, जीपी पे, फिर उसके बाद किसी नए चैप्टर पे आ जाएंगे। और अब तक तो आप जान चुके होंगे, मैं हूँ दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग मिल रहे हैं उसका नेम क्या है बच्चों, साउथ सिटी PCMB। यहाँ पे आपको पूरे साल ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज मिलने वाली है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको 4 सब्जेक्ट्स मिल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जो बच्चों को टफ लगते हैं, वो सारी चीजें यहीं पे आपकी रिजॉल्व होने वाली हैं। बस आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया प्लीज इतना तो आप काम कर दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ जो कि होगा जीपी का ही। प्रॉपर नोट्स बनाइए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।